हमारा बच्चा है, घर परिवार में जमाना नहीं, मैंने कह तो दिया है, ऐसे नहीं मैं ऐसे करूंगा, तो क्या हम हमारे बहुत सुंदर मैथिली सेनगुप्त जी ने कहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टैलेंट अवेकनर के मंच पर। और आज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा सौभाग्य फील हो रहा है आज, और बहुत तहे दिल से बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं। रीज़न भी बड़ा खूबसूरत है क्योंकि आज जो व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद है वो उनका एजुकेशन से बड़ा खूबसूरत जो है वो नाता है। और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि एजुकेशन हमारी लाइफ में मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके बिना आप नहीं चल सकते, वैसे ही एजुकेशन के बिना आप लाइफ में आगे कदम नहीं बना सकते। तो आपके बड़े विजन के लिए, सब चीज़ों के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो आज टैलेंट अवेकनर की पूरी टीम और मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में रमेश भारती सर मौजूद हैं। और उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मैं जितना बोलूंगा उतना कम नजर आएगा, क्योंकि सर जो है 34 साल की जर्नी रही है सर की केंद्रीय विद्यालय के साथ। 18 साल एज अ प्रिंसिपल उन्होंने सर्व किया है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, और इवन जवाहर नवोदयालय के अंदर भी। और आप इस बात को, मतलब मैंने जब सुना तो मुझे शौक लगा कि 10 साल तक लगातार सर ने 100% रिजल्ट दिया, और सर गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए गए फॉर द बेस्ट टीचर इन देहरादून रीजन। तो ये कमाल की बात है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ उनका स्वागत करूंगा। स्वागत है रमेश भारती सर आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे, और ये आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने हम लोगों को इस तरह का अवसर दिया है। हमारे श्रोतागण जो दर्शकगण हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मुझे मिला है। मैं आभारी हूं, आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में आपने मुझे बुलाया है। बहुत बहुत आभार है आपका। सर सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। वो कॉम्प्लीमेंट इस चीज के लिए है कि आपके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है ना, ये जो सादगीपन है, ये बड़ा खूबसूरत है। आज के समय में ये देखने को नहीं मिलता है, और खासकर तब जब एक व्यक्ति ने अपने जीवन का एक पूरी जर्नी ट्रेवल करी हो, तो ये बहुत काबिले तारीफ है। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। और आज हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे खुद काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जैसे वो बात बताई ना कि आपने 100% रिजल्ट वाला बात बताया, तो आपने कितने एफर्ट्स और डेडिकेशन डाला होगा, जो किसी के भी करियर के लिए एक बहुत बहुमूल्य गाइडेंस हो सकती है। तो सर अभी हम आगे बढ़ेंगे जर्नी पे, और मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, आपकी जर्नी कैसी रही, शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या पड़ाव आए। तो प्लीज ऑडियंस भी जानना चाहेगी और मैं भी जानना चाहूंगा, तो प्लीज इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जीवन यात्रा जब हम बचपन से उम्र उम्र करते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। पढ़ना और पढ़ाना हमारा व्यवसाय रहा है। मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी पुराने समय के हेडमास्टर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में। मुल्की राज सैनी सफदलपुर ग्राम के जो एमपी साहब उनके वहाँ पर थे, उनके बच्चे पढ़ाए। और हमारे पिताजी ने जो हमें संस्कार दिए, यानी कि ये जो शिक्षा का गुण है, ये जो मेरे खून में अपने आप स्वतः है। मैं और क्षेत्र में भी जाना चाहता था, मैं क्लरिकल में बीएचएल में भी गया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि वहाँ आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगे। मैं थोड़े दिन के बाद वहाँ से फिर नमस्ते करके फिर अपना एजुकेशन में ही आया। इसी में मेरा मन लगा, और ये मेरा एक ऐसा व्यवसाय रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को, माँ सरस्वती को, कि उनके कारण ही, लोगों के सहयोग के कारण ही, लोगों के प्रेम के कारण ही, हमारे मृदु व्यवहार, उनके मेरे ऊपर इतने एहसान है आज भी कि मैं उन्हें गिना नहीं सकता। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उनसे ग्रहण किया है।
मैं ये नहीं कह सकता मैंने क्या किया, मुझे याद है कि जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं उनको हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ इस विषय में। ओके, तो सर आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा, बड़ी सादगी से आपने अपनी बात शेयर करी और आपने उन सब लोगों का शुक्रगुजार आप अभी भी हूँ, ताउम्र रहूंगा, ताउम्र जब तक जीवन है तब तक श्वास है तब तक उन लोगों का सभी का मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बड़ी खूबसूरत है और ग्रैटिट्यूड अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। आप देखिए कि हम जीवन में कंप्लेंट्स तो बहुत करते हैं बट ग्रैटिट्यूड नहीं करते। और मैंने काफी बार पढ़ा भी है कि अगर आप कुछ दिन 21 डेज 30 डेज अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करें आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। बिल्कुल। तो मैं खुद अपने सामने नोटिस कर रहा हूँ कि आपने पूरी अपनी वार्ता में बार बार इस चीज को कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं उन सब लोगों का, मैंने कुछ नहीं किया, उनका जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आपने कहा आज भी आप उस चीज को फॉलो आगे भी रहूंगा। सो ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। इसमें एक बात थोड़ी सी और मैं जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि ये तो मेरी एक पढ़ना पढ़ाना व्यवसाय रहा है। जी सर। दूसरा हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, यहाँ से बिलासपुर है, पास में ही है, यमुनानगर के पास बिलासपुर है, वहाँ सढौरा आश्रम अजात आश्रम है। यानी कि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, जो 5 तत्व महातत्व हैं हमारे, उनकी कोई जाति नहीं होती। इसी प्रकार किसी भी इंसान की कोई जाति नहीं है। तो उनका शिष्य हूं मैं। उन्होंने सत, आहार, व्यवहार, सिमरण, सादगी, भजन, सत्संग, वहां से उन्होंने मुझे जो है ना, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, उनकी कृपा मुझ पर मिलती रही। जहां कहीं पर भी मैंने व्यवसाय किया वहां मैं उसको हृदय से स्वीकार किया, वहां के लोगों को स्वीकार किया, उन सभी व्यवस्था को स्वीकार किया। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। कई बार हम वहाँ की भाषा को सीखने में, क्योंकि भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं, थोड़ा वहाँ की राजनीति समझने में थोड़ा समय लगता है, वहाँ थोड़ा प्रेशर को समझने में थोड़ा लगता है। लेकिन जब आदमी परमात्मा और अपनी नियत सही रहता है तो जैसे किनारे पर अपने आप ही जो लग जाता है ना, तो ऐसे ही वो आदमी सफल हो जाता है। मैंने जीवन का ये देखा कि परमपिता परमात्मा को, अपने साथियों को, समाज को, व्यवहार को हमेशा सही रखे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं आएगी, अभी भी। सर आपने जो भी बात कही ना, मतलब मैं ये सवाल पूछने वाला था बट आपने जवाब पहले ही दे दिया। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बोलने वाला हूँ जी। सर की जर्नी 34 साल की रही है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, बट अभी आपने एक खूबसूरत बात सुनी कि आज भी वो अपनी जर्नी में एक गुरु को अपने साथ रखे हुए हैं, जो गुरु आप उनको सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट मानते हैं। बहुत बार क्या होता है सर जीवन के अंदर कि जैसे जैसे हम पड़ाव पे आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हम स्कूल में पढ़ लिए, कॉलेज में पढ़ लिए और हम सीखना बंद कर देते हैं। बट आज आपने इतनी बड़ी सीख हम सब लोगों को दी है कि जीवन के किसी भी स्तर पर सीखना बंद ना करें। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत चीज है। मैं बहुत ज्यादा आपको इस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आप आज भी सीखने के लिए तत्पर हैं। बहुत आज भी मैं जहां पर जो अच्छी बात लगती है उसको अभी भी मैं सीखता हूं, अभी भी कोशिश करता हूं और कभी भी हिम्मत नहीं। प्रगतिशील वही व्यक्ति रहता है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, और परिवर्तन जब होगा तो प्रगति भी होगी। बिल्कुल। तो जीवन में जो कुछ भी हमने लिया है, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये गुरु कृपा और हमारे साथियों की कृपा है। मेरे जो शिक्षण व्यवसाय में रहा हूं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे विद्यार्थी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बहुत ही अच्छे, और अभी हमें याद करते हैं। मुझे बच्चे जाने या न जाने, सर वो आदमी है, सर आप भजन वाले आदमी हैं, सर आप सत्संग वाले आदमी हैं, हमें आप, मैं किताबों को भी, वरुण जी आप कोई सी भी आप ले लीजिए, गद्य ले लीजिए, मैंने गद्य को भी बच्चों को सरल करके पढ़ाया। पद्य को तो मैं गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा, अपने इंस्पेक्शन पर भी मैं, मेरे जो देहरादून से टीम आती थी, कहीं पर भी बाहर से आती थी, चंडीगढ़ से आती थी, चाहे आपका बिहार, जहां पर भी बाहर रहे हैं, चाहे हम उत्तराखंड में रहे, कहीं पर भी रहे, वहां पर भी बच्चों को मैं चौपाई, भजन और उसको सरलीकरण करके मैं पढ़ाता था। जब कोई शिक्षक, जब प्रिंसिपल का काम किया, जब मेरे टीचर हिंदी वाले टीचर थे, उन्हें पता था कि सर हिंदी के हैं, उन्होंने पढ़ाया तो कहने लगे, सर मेरे पास आए, डॉक्टर शर्मा थे, बहुत बढ़िया थे, शुक्ला जी, कहने लगे सर मुझे ऐसा है, ये आपने जो ये कविता है, ये आप
पढ़ा रहे हैं, मैं वो सुन रहा हूँ, तो आप पढ़ा दीजिए। मैंने कहा नहीं, आप शिक्षक हैं और आप गुरु हैं, मैं भले ही प्रिंसिपल हूँ लेकिन मैं गुरु को अभी भी उतना ही सम्मान करता हूँ, मैं आप में वही देखता हूँ गुरु। वो कह लगे नहीं आप पढ़ाइए। तो मैंने जब उस कविता का गायन किया, उस बच्चों को हारमोनियम मंगाया, उस पर मैंने बच्चों को सिखाया, बताया और उसको इतना सरलीकरण कर दिया कि उसे ज्यादा अर्थ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे शिक्षक भी, मेरे साथी लोग भी ये जानते थे मेरे गुण और स्वभाव के बारे में कि भाई ये इस बारे में इस तरह से जानते हैं, इनका लाभ उठाया जाए। तो जहां कोशिश करते, मैं ये नहीं उनके गुणों को भी तारीफ करके मैं उनको साथ साथ में ये किया, मेरा ये रहता था। और जो जैसे व्याकरण है, जैसे क्लिष्ट जो ऐसे शब्दावली, वो हमारे शिक्षक गुरुजन बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। मैं पोएम बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं गद्य बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं इनके किसी चीज को उसे जोड़ने में बहुत माहिर था। मुझे पता था कि इसमें क्या खूबी है, मैंने ये आज सीखा। जितने भी मेरे टीचर्स है जिस भी सब्जेक्ट के, देखिए मेरा विषय हिंदी रहा है, मेरी भाषा शैली बहुत सीधी रही है। मैं देखा मैथ्स का टीचर है, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायो का टीचर है, ये इंग्लिश का टीचर है, ये हिस्ट्री का है, नाना प्रकार के जितने भी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के थे, चाहे साइंस के थे, और चाहे ही वो बेसिक जितने भी थे, मैं उनको मीटिंग में जब बुलाता था ये कहता था एज ए प्रिंसिपल भी, देखो भाई यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर वेरी नाइस, you know the facts, you have a good knowledge। आप मुझे ये बताइए हमारे बच्चे कितने श्रेणी में कैसे कैसे पास और कैसे कैसे इनको लाना है, जो आप मेरी तरफ से चाहेंगे एज ए प्रिंसिपल। आई डोंट नो अबाउट द फिजिक्स ABC, बेसिक बातें जानता हूँ लेकिन मैं उसकी गहराई नहीं जानता हूँ, आप गहराई जानते हैं। तो आप इसके लिए जो मुझसे मदद चाहिए, जो हेल्प चाहिए, जो बुक्स चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जो बच्चों को देना है वो आप दो। मैं सभी टीचर्स को बुला करके, अपनी कमेटी बुला करके बारी बारी उनको ये करता था। फिर टीचर से समझता था कि ये प्रिंसिपल मेरा जो है अहित नहीं करेगा, ये कोर्स को पूरा करने की बात नहीं देख रहा है, ये बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, उनका जो बेसिक जो बात है उनको निकालने की बात कर रहा। तो मैं टीचर्स को एज ए प्रिंसिपल नहीं, एज ए ब्रदर, एज ए फैमिली हेड, जैसे मेरा परिवार होता है, मेरे बेटा है, बेटी है, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, तो जैसे मैं उनको ऐसे ही लेकर उनको चलता था। इस मेरे जीवन काल में मुझे अच्छी तरह याद है, मुश्किल से ही 5 या 10% ऐसे लोग रहे होंगे जो किसी बात से लेकर के, हो सकता है शैली से, हो सकता है क्षेत्र से, हो सकता है किसी बात को लेकर, लेकिन मैंने उनको कभी बुरा नहीं माना। और मैंने विषपान जो किया, मैं एज ए टीचर्स जो विषपान किया, जो टीचर्स प्रिंसिपल वो करते, मैंने आगे किसी को अपने जीवन में देने की कोशिश नहीं की। विषपान जो किया, मैंने कसम खाई, जब मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा मैं किसी को डांटूंगा नहीं, किसी को कुछ नहीं। धीरे धीरे वो सब समझ जाते थे। पहले जैसे मैं छोटा सा एक वरुण जी उदाहरण देना चाहूंगा। बिल्कुल सर। घोड़ा है जी सर, और घुड़सवार है। जी सर। तो घुड़सवार जब घोड़े पे सवारी करता है तो घोड़ा देख लेता है ये अनाड़ी है या खिलाड़ी है। अगर वो देखकर फिर वो कूदेगा भी, ये करे, और अगर कच्चा है तो गिर जाएगा, अगर नहीं गिरा तो फिर इसके बाद ये ध्यान कर ले। मैंने खुद आजमाया है, वो घोड़ा उस घुड़सवार के पीछे पीछे चलेगा। मैंने खुद जीवन में अख्तियार किया है, मैं इस शैली को अपनाया है कि जो नहीं बिठा रहा था फिर वो आपके पीछे पीछे चलेगा। तो जब पशु ऐसा कर सकता है, जब जानवर ऐसा कर सकता है, इंसान के तो अंदर महाबुद्धि शब्द है, कब कहाँ क्या कैसे बदल जाए ये समय के ऊपर निर्भर करता है। तो सर आपने जो अभी जो उदाहरण दिया, बड़ी खूबसूरती से आपने पिरोया चीज़ों को और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताया। आप अगला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके विषय से रिलेटेड है, हिंदी विषय से। मुझे काफी बार तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ, खासकर पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, माता पिता को, कि वो बहुत बार अपने बच्चों को कहते हैं कि देखिए भाषा आप इंग्लिश सीखिए, आप जर्मन सीखिए, स्पेनिश सीखिए, आप हिंदी, सारी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एक्सपर्टीज किसी में बहुत अच्छी बात है। पर बहुत बार मैंने देखा कि माता पिता अपने बच्चों को, अगर वो हिंदी में बात कर रहे हैं तो वो बहुत बार ये कह देते हैं कि बेटा नहीं, इंग्लिश सीखो, आप इंग्लिश शब्दों का यूज करो, हिंदी मत यूज करो, जो काफी बार बहुत ज्यादा मतलब पेनफुल लगता है। तो मैं आपसे सर जानना चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो माता पिता हैं, जो बच्चे हैं,
वो आप उनको क्या इस बारे में राय देना चाहेंगे बहुत ही बढ़िया रिगार्डिंग हिंदी वाले पार्ट के ऊपर? बढ़िया, क्योंकि देखिए मैं आपको लिटरली बताऊं सर, मैं हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है कि आप देखिए, आपने अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में हम जैसे यू वर्ड यूज करते हैं, तो आप देखिए हम बहुत सारे शब्दों के लिए एक ही वर्ड सिंगल यूज कर लेते हैं, बट अगर आप उसको हिंदी में देखें तो उसमें खूबसूरत खूबसूरत शब्द अलग अलग तरीके से पिरोए गए जो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में जरूर बताएं। मैं बहुत ही अच्छी बात है, ये विषय आगे चलना चाहिए। मैं अभिभावकों से, साथियों को, बच्चों को भी कहता, एक तो वो अपने मन में डर नहीं रखें, निर्भीक रहें। और मैं एक कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक मैं पढ़ाया हूँ जी सर। मैं क्लास 1 में प्राइमरी टीचर रहा हूँ, 6 से 8 में टीजीटी रहा हूँ, फिर 10th 12th के लिए पीजीटी रहा हूँ, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल रहा हूँ। तो मैं देखिए, एक मैं वरुण जी एक बहुत सिंपल सा उदाहरण में दे रहा हूँ। छोटा बच्चा है जी, जैसे मेरी धोती बहुत छोटी है, क्लास 1 में पढ़ती है। अब उसने मुझे पत्र लिखा, नाना जी, नानी जी, मुझे आपकी याद आ रही है, आप आ जाओ, कार से आकर के मुझे ले जाओ, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, मैं आपके पास पढ़ना चाहती हूँ। तो ये चीज स्कूल में तो सिखाई नहीं। बच्चा घर से छोटे से, वो मुश्किल से 7 इयर्स की है, 7 साल की है। तो जो बच्चा 7 साल का है, जो बच्ची है, अभी देखो, एक मैं गुरु की कितनी बड़ी महिमा, मैं उनको शब्दों से नमस्कार करता हूँ। उससे छोटी मेरी एक धोती है, वो अभी भी हनुमान चालीसा कंठस्थ है, मुश्किल से 5 साल की भी नहीं है। हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है, गायत्री मंत्र याद है, और क्या नाम, भगवान भोलेनाथ का जो है वो मंत्र उसको याद है। तो ये गुरु और शिष्य के ऊपर घर से परिवार दबाव ना डालें। देखिए, जब बच्चा व्याकरण बनानी, हम उसे व्याकरण में फंसा देते हैं, व्याकरण से उसे डरा देते हैं। बच्चा जब कोई वाक्य बना रहा है, अरे ये नहीं जानता, वो सोचेगा अच्छा आगे भी नहीं करना है, क्योंकि आगे भी गलती ही होगी। और जब मन में डर बैठ गया ना, तो गलती नहीं होगी तो होगी ही, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट कर लिया कि गलती होगी और होगी ही। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्या छोटी मोटी गलती बात, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। बच्चा खुद परिवार में, मुझे पानी दो, मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे खिलौना दो, मैं ये खाऊंगा, मुझे ये काम करना, मैं डांस करूं, तो इसमें व्याकरण पूरी है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे बच्चा शुरुआत करते करते फिर उसका जो, जब उसका मनोबल बढ़ाएंगे तो फिर आगे आगे बढ़ता चला जाता, बोलता चला जाता। फिर अपने विषय में एक अच्छे उस्ताद की, एक तो होता है सर एक्सप्लेन करना, एक होता है बाई उसको एक्सपीरियंस बताना। बिल्कुल सर। गुड टीचर और बैड टीचर में मैं थोड़ा सा अंतर बताऊंगा। गुड टीचर्स तो वो होता है जो की ताला खोलना जानता है, ठीक है, और गुड टीचर वो होता है जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो मैं उन चीजों से थोड़ा सा ऊपर ये करना चाहूंगा, बच्चे का, आप शिक्षा का मतलब है जिसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, जो शिक्षा है उसको बाहर निकालना। अगर आप समझदार हैं, आपको दिखाई दे रहा कि इस बच्चे के अंदर संगीत अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा, हर चीज में, जैसे जैसे उसको आप ढालना चाहेंगे, कच्ची मिट्टी है वो ढल जाएगा, आपको निकालना है उसमें से। इसके लिए आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, इसके माता पिता को गुस्सा नहीं करना। आप मम्मी पापा की बहस लड़ाई है और बच्चे को उतार रहे हैं, तो बताओ वो बच्चे का क्या दोष है? अरे बच्चा तो कच्ची मिट्टी की तरह, जैसे हम देखेंगे सुनेंगे वैसे ही करेंगे, बन जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि जो एक विशेषज्ञ हैं उस विषय के, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि आप अपने बच्चे के मन में ना डर ना बैठाएं, क्योंकि जब वो बच्चा डरेगा ना तो वो दोबारा कदम ही नहीं बढ़ाएगा। हो सकता है वो आप जब डर नहीं रखेंगे उसके अंदर तो वो चलेगा, गिर जाएगा, बट दोबारा उठेगा, और यकीन मानिए वो उम्र भर आपके साथ हर बात को शेयर भी करेगा। तो वो डर बिल्कुल नहीं रखना है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और सर, आपने बड़ी खूबसूरती से ये वाली बात शेयर करी अपनी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। मतलब मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये पूरी जगह ऐसे लग रही है कि मेरे लिए क्लासरूम बन चुकी है और मैं आपसे सीख रहा हूँ। ये पूरा शिक्षण ही है, हम लोग, मतलब मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन चीजों को, जो हमारे अंदर छिपी हुई बातें ये मन में थी, कोई भाई बताना है, समझाना, ये हमारा काम है।
आपने पात्र समझा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ अपने साथियों को कि भाई जीवन में किसी का जो भी है उससे सीखने की जब प्रवृत्ति है, जब हम पात्र हमारा ऐसे होगा तो हमें उससे लेंगे, जब हम पात्र ही हमने उल्टा कर दिया तो कुछ भी नहीं हम कर सकते। चाहे गुरु है, चाहे शिष्य है, चाहे समाज है, चाहे पड़ोसी है, चाहे कोई भी, हम वहां से लेने की कोशिश करें, देने की कोशिश करें। गिव एंड टेक, आदान प्रदान जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना जरूरी है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर जब से आपका करियर की अगर बात करें, जो आपका एजुकेशन में इतना लंबा जो करियर रहा है, तो जो उस समय के जो स्टूडेंट्स रहे, जो पेरेंट्स रहे और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा और जो आज का प्रेजेंट सिस्टम है, अगर मैं इस 34 साल की जर्नी की बात करूं तो आप क्या बदलाव देखते हैं सर? वो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। वरुण जी, एक मैं बात आपसे कहना चाहूंगा जो सभी दर्शक, जब से मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया और खूबसूरत हो गई है। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, सब अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। जी। तो पहले जो एजुकेशन थी, मानते हैं, मैं मानता हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं कि कुछ व्यवस्था में भी हल्की जो है त्रुटियां या समझने में भी फर्क आ जाता है। पहले एजुकेशन थी टीचर सेंटर्ड, यानी कि टीचर्स केंद्रित थी। जो गुरुजी ने कह दिया, जो कह दिया वही अटल वाक्य है। आप चाहे यहाँ कोई हिम्मत नहीं होती थी इफ और बट उसमें करने की। इसके बाद शिक्षा में बड़ा परिवर्तन आया है। अब एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। अब जो है बच्चे को बाल केंद्रित, यानी कि बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा देनी है। पहले टीचर जो एग्जाम्पल देता था, जो वो कह दिया ठीक। अब बच्चों को ध्यान में, आपको उदाहरण एक छोटी सी घटना है। जी सर। कोई बच्चा है और वो अपने पिताजी के साथ मेला देखने के लिए गया जी। बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहा था, मैं मेला जाऊंगा, मेला जाऊंगा। मेले के दिन आ गया, पिताजी उसे लेकर के मेला जो है ना लेकर के दिखाने के लिए चले। उसकी उंगली पकड़ करके उसे मेला दिखाने जा रहे थे और वो बच्चा बजाय हंसने के, खेलने के, वो रो रहा है। तो एक अच्छे गुणी अच्छे व्यक्ति ने बताया कि भाई बच्चा क्यों रो रहा है, कि वहां पहले जिद करता था मेला देखूंगा, मेले में आया तो रो रहा। उसने कहने लगे नहीं, बच्चे का नहीं दोष है, बच्चे को अपने कंधे पर बिठाओ। ये बच्चा तो यहाँ भीड़ भाड़ में पैरों पर दूनी इसको देख रहा है, इसे कंधे पे बिठाओ। तब कंधे पे बैठने के बाद झूले कैसे हैं, लाइट कैसे लगी है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो ये तब वो लगा तो बच्चे ने खूब ताली बजानी शुरू कर दी। यही फर्क है हमारे सोचने में और करने में कि बच्चे का हम उसे कैसे लेकर के जाएं, कैसे स्तर बदलें, कैसे उसके बारे में सोचें। हमें खुद सोचना है, मैं खुद नहीं सोचूंगा, आप देख लो, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, दूसरे पर सोच लें। चाहे मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इसमें व्यस्त जीवन में, चाहे ऑफिस का दबाव है, चाहे साथियों का दबाव है, चाहे किसी समस्याओं का है, उसका भी हो सकता है। सभी ये जीवन में हम सब लोग सब स्तर को देख करके, मेरे फादर टीचर्स रहे हैं और मैंने उसको भी देखा कि कैसे कैसे वो व्यस्त रहते, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति वो हमेशा पाबंद रहे। तो उन्हीं से हम लोगों को शिक्षा मिली है। तो बच्चे को आप जो है ना उसके स्तर पर देखें, उसके ऊपर काम करें, तो पक्का वो निश्चित रूप से आपके कामयाब होगा। अभी भी सचमुच में जो एजुकेशन है, अब जो तीसरी आपने पहले टीचर सेंटर थी, फिर चाइल्ड सेंटर थी, अब जो एजुकेशन है अब वो क्या हो गई है वरुण जी, अब आप फैक्ट और नॉलेज के ऊपर जो है बेस्ट टीचर नहीं कहलाएंगे। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे ने थोड़ी गूगल में या AGI उसमें करके बताया जाए, सर ये तो आप तो यू आर टीचिंग रॉन्ग। अरे भाई मुझे गुस्सा आया कुछ, तो वो गुस्सा नहीं करना है, उसे फ्रेंडली करें, उसे आप एक्सपीरियंस से बताएं, आपने जो आपने सीखे उससे दोस्ती करें, प्यार मोहब्बत क्लास में। और मान लिया किसी बच्चे को आपने कोई गरीबी दिखानी है, तो बजाय इसके कुछ करने के, भाषण देने के, कुछ नहीं, उससे ज्यादा अच्छा किसी गरीब बस्ती में जाकर कहीं क्या चीज है वो दिखाओ, खेल खेल में दिखाओ उसे। अब आप बाय स्टोरी दिखाओ, बाय पोएम दिखाओ, बाय कोई पहेली बना करके दिखाओ। ये हम तो खुद मेहनत करते नहीं, खुद हमने वर्क, सच मानिए मैं, मुझे आज याद है, मैं भगवान ने मुझे इतना दिया है, मैं उसका इतना धन्यवाद देता हूँ। हम क्योंकि हिंदी को कोई, हमारा इंग्लिश मीडियम
आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लोग ट्यूशन भी करते थे, क्लास भी पढ़ते थे। हमें तो जो भी सब्जेक्ट मिले पीरियड इसमें पढ़ा दो, इसके बाद नहीं। तो मैं अपने जो साइंस और जो मैथ्स वालों को कहता है भाई चलो चाय समोसा मेरी तरफ से पी लो, ये पीरियड मुझे दे दो, क्योंकि उनके 2 प्रैक्टिकल होते थे, 2 थ्योरी के 4 पीरियड तो वही ले रहे और हमें एक ही मिला। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपका आभारी हूँ, मुझे कुछ पीरियड आप जो है चाय समोसा ले लो और मुझे मैं ये क्लास ले लूँ। मैं घर नोट्स रात तैयार करके ले जाता था कि बच्चों को रटना ना पड़े, बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चों को बिल्कुल जैसे मैं पढ़ाता हूँ। मैं अभी तक में ऐसे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे प्रिंसिपल और अधिकारी भी हैं, वो कहते हैं कि सर जो आपने हमें पढ़ाया है वो आज तक हमें कंठस्थ याद है, क्योंकि मैंने उनको कभी रटाया नहीं, उनको ये समझाया कि ये मुझे पता नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं ये बात दूसरे साइंस मैथ्स वाले नहीं पढ़ने देंगे। तो मैं उन्हें खुद ऐसा काम कर देता था कि भाई मुझे पता होता था कि मैं अब संतुष्ट हूँ। 10 साल तक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में मतलब हमेशा 100% रिजल्ट विद क्वालिटी। हाँ, तभी पहचान धीरे धीरे उन्होंने मुझे दिलवाई। मेरे बच्चे को मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अभिभावकों ने बहुत अच्छा किया। सर आपने जो इस सवाल के बारे में बताया जवाब के, आज का जो समय हो गया है, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो गया और ओपननेस हो गई चीजों के अंदर। जी। आप सिर्फ किसी चीज को, विषय को कंप्लीट पढ़ाने से नहीं होगा, चीजें आप प्रैक्टिकली चीजों को दिखाएंगे तो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। कहानी के द्वारा आप क्रिएटिविटी को और ऐड ऑन करके चीजों को वो कर सकते हैं। सर एक ना जरूरी बात है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम से हैं, आप सबसे अच्छे से इस बात को बता सकते हैं। आज का जो युवा है, मतलब बहुत बार मैं ये सुनता हूँ चीज कि पहले और आज के कंपैरिजन की जब बात होती है कि आजकल युवा बहुत टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन के इतने सारे केसेस सुनते हैं हम। एक 8-10 साल 12-14 साल के बच्चे के बारे में सुनते हैं कि वो चीजों को लेकर इतना पॉजेसिव हो चुका है कि उसको अगर कोई कुछ गलत बोल देता है उसके बारे में, चाहे हम बॉडी शेमिंग की बात करें, कुछ भी फैक्टर्स हो जाते हैं। समसामयिक प्रश्न है आपका, मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ आपने से पूछा। देखिए जी सर, क्या है, हमने बच्चे को तैरना सिखाना है। जी सर, हमने उसे प्रैक्टिकल बताया कि ऐसे हमने ये उसकी तैरने की ड्रेस पहनी, हम वहां गए और यहाँ किनारे पर हम ऐसे कूदेंगे, हाथ पैर ऐसे मारेंगे तो तैरना आप सीख जाओगे। तो या बच्चा, हमने दौड़ने की उसे प्रैक्टिस कराई और हमने कहा उससे देखो भाई ऐसे तैयार होना चाहिए थे, जो शूज पहने और आप दौड़े ऐसे चले, और कराई है नहीं। प्रैक्टिकल हमने इसको खूब कराया, थ्योरिटिकल हमने कराई नहीं। ये हमारा कारण है। जो आजकल हमारे युवा हैं उनको हमने एक पक्ष की ऐसे ही पकड़ना, ऐसे ही करना, ऐसे ही, जब तक हम उसे शामिल नहीं करेंगे, शामिल करना बहुत जरूरी है। और एक दिशा और दशा, नजर बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, दिशा बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। आजकल बच्चे मोबाइल में और इस चीज में, लैपटॉप में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम उसकी एनर्जी को, हम उसकी एफिशिएंसी को, हम उसकी एबिलिटी को, हम उसके टैलेंट को क्यों नहीं कन्वर्ट करते? पेरेंट्स क्यों नहीं इस पर ध्यान देते? मेरा बेटा इस तरह से ज्यादा चाहता है। देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, आज मैं मोबाइल चलाने में, लैपटॉप चलाने में मैं डरता हूं, ये मेरी कमजोरी है। मेरे बच्चे हैं वो फटाफट चला लेते, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ज्यादा देर तक चलाना ये ठीक नहीं है। मैं खुद मानता हूं कि क्योंकि हम लोगों ने उतना तैयार किया नहीं, हम तैयार करके देते नहीं, हम ऐसे वातावरण में लेके जाते नहीं कि उससे आगे बढ़े। बस इतने ही रहते, तो हम कौन कारण है उसका? हम कारण है ना, समाज कारण है ना, समाज कारण। अब जो मीडिया है, मीडिया के यार, या जो लोग कहते हैं कि मोबाइल वालों की गलती है, भाई वो तो बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो बिजी रखना चाहते हैं, बिजी हो जाओ। वो इसमें से टैलेंट वाले भी बादशाह देखते हैं। आप कोई भी एजी से आप एजी ऐसे आप तुरंत हार्ड क्वेश्चन का तुरंत सोल्यूशन पूछिए, एकदम बता देगी वो। तो जब हम बैठे, जब हम खुद करें, जब पिताजी भी देख रहे, माँ भी देख रही, भाई भी देख रहा, खुद अपने अपने देख रहे, तो भी देख ले भाई, फिर वो कहाँ जाएगा बताओ? कौन जिम्मेदार है उसका? सचमुच में जब हम अपने बच्चे को, अभी छोटा एज का नहीं, उसको मोटरसाइकिल दे रहे हैं, उसे हम ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र भी नहीं, कार चलाने के लिए चलानी आनी चाहिए, लेकिन वो अधिकारी नहीं है। यहाँ उस पर थोड़ा सा वो भी संस्कार दें। हम अपने माता पिता की खुद घर में संस्कार करें, अपने गुरु के प्रति खुद हम व्यवहार करें, खुद दिशाओं का ज्ञान हो। सोने की, अब सोने को जैसे मर्जी सो जाओ, खाने को जो मर्जी खा लो, घूमने को जहाँ मर्जी चले जाओ, ये कोई ये हल नहीं है। बिल्कुल हमें खुद
खुद उसके साथ बैठना चाहिए, खुद काम करना चाहिए, खुद हमें भी सीखना चाहिए। अभी भी हम सीखते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही अपने साथियों से, सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम अपने आप को देखें, बच्चों को उसके अनुसार बाद में फिर उनको दिशा और दशा बताएं। तो सर, आपने जो ये सवाल एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ये पूछा क्योंकि मैं देखता हूँ इस तरीके के केसेस होते हुए, और आपने इतनी खूबसूरती से इसका जवाब दिया और व्यूअर्स को बताया भी इस चीज़ के बारे में जी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जैसे सर ने अभी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया ना, कि मान लीजिए आपका बच्चा जो है आपकी हर बारीक से बारीक बात को देखता है। सपोज आप एक फादर हैं और आप जो हैं आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, और आपका बच्चा 10 साल का बच्चा देख रहा है कि पापा मम्मी से चिल्ला के बात कर रहे हैं और मम्मी चिल्ला के रिप्लाई कर रही है, और उसी टाइम क्या होता है कि आपका वो बच्चा अपने छोटे भाई पे चिल्ला देता है। तो अगर आप उसको जाके बोलेंगे ना कि छोटा भाई है, तुम तरीके से बात करो, तो आप वो हक खो चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो बच्चा अपनी आंखों से देख चुका है कि आपने एक दूसरे से किस तरीके से बात करी। तो वो ज्ञान सिर्फ उस तरीके से नहीं देना, वो प्रैक्टिकली फॉलो भी करना है। और अगर आप वो करेंगे और उसको कुछ सिखाना भी चाहते हैं, तो सर ने बड़ी खूबसूरती से बोला कि उसको बताइए, अवेयरनेस के साथ उससे डिस्कशन करिए सब चीजों के बारे में। जैसे आपने कहा कि उसको वो अधिकारी नहीं है, मगर आपने उसको वो व्हीकल चलाने के लिए दे दिया, तो उसको सारी चीजें बारीकी से समझाएं। आप खुद उसके साथ बैठे, हाँ, खुद चलाएं, आप उसके साथ खुद बैठे, खुद चलें। हमने कुछ करना नहीं, उसको सौंप दो। हम बिजी हैं तो हम घूमने जा रहे हैं, हम दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी हैं, लो आप गाड़ी लेके चाबी ले जाओ, तो मन चाहे तो करेगा, उसमें कोई गलती नहीं। बिल्कुल। एक वरुण जी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, मैं इसको इसीलिए पसंद करता हूँ। मैं बच्चों का हमदर्द हूँ, उनका साथी हूँ। अभी भी मैं, जैसे कहते हैं ना, मैं 70 साल का हूँ, तो मैं 7 साल के बच्चे का दोस्त हूँ अभी भी। बिल्कुल। जो 80 साल का उन्हें नमन करता हूँ, छोटों को भी प्यार करता हूँ, लेकिन 7 साल के बच्चे का भी मैं उतना ही बड़ा दोस्त हूँ जितना बड़े का हूँ। उदाहरण के तरीके से देखिए आप इसको, कैसे हम कहते हैं कि जैसे बच्चे को हम चलाएंगे, जैसे हम करेंगे, वो वैसा ही बनता चला जाएगा। उदाहरण के तरीके से घर में हम बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, मेहमान रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उसे कहने लगे धीरे धीरे बात करेंगे, ऐसे नहीं, वैसा नहीं कहो, ऐसा नहीं, ऐसा कहो। और बच्चा देख रहा, सुन रहा, अच्छा ये कह रहे हैं, और वो फिर कह दो है नहीं, यहाँ बाहर से मना कर दो। घर में पापा बैठे हुए, मम्मी बैठी हुई, दोस्त बैठे, और दो कह रहे हैं कि बाहर मना कर दो, है नहीं, तो बच्चे ने कह दिया जी वो है नहीं, बिल्कुल। वो बाद में अच्छा ये भी ट्रिक है भाई, तो फिर वो जाकर के वहां भी शुरू करेगा। बहुत बार बच्चा ऐसा भी कह देता है कि वो हंसी मजाक वाली बात हो जाती है कि पापा ने अंदर से बोला कि कह दो मैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा भी ये तो बहुत अच्छी, ऐसे भी बच्चे एडवांस। मैं सच एक बार सर बताऊं, मैं आपको, मुझे बठिंडा था, मैं केंद्रीय विद्यालय में उस समय बहुत, मैं क्लास 1 को पढ़ा रहा था। एक बच्चे मेरठ की तरफ को बच्चा था, छोटा सा, बहुत अच्छा बच्चा था। तो मुझे भी, क्योंकि मैं भी गांव के परिवेश से गया था, केंद्रीय विद्यालय पूरा हाई टेक्निक और पूरा एडवांस, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे सपने जैसा। तो मैं वहां से पढ़ा रहा था बच्चे को, तो मैं उसे पढ़ा रहा था, बेटा ये ऐसा है। तो मैं उसे कहा तू किया नहीं किया, ये तू क्या कर रहा है, तू ये कर रहा है। तो बच्चा कहे तुझे ये पता है, ये कर रहा हूँ। और मैंने किताब क्यों नहीं, मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हाँ हमारे पास पैसे नहीं है, बाद में लेके देंगे, अभी हम किताब नहीं लेके दे सकते, कॉपी नहीं लेके दे सकते। तो जो घर बच्चे को कहा, उसने बच्चे ने वहां कह दिया। मैं जो कह रहा, मैंने उस दिन सीख ली कि इस बच्चे से जो बच्चा है वो बंदर की तरह, तोते की तरह, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप आसपास के वातावरण में, उसका अक्सर ये है। और इसका उदाहरण अभी देखा, मानते नहीं थे, आज को मानना पड़ेगा। अभिमन्यु गर्भ में सीखा था, बिल्कुल चक्रव्यूह विद्या वो सीखा था, और इसके बाद वो तोड़ने की विद्या नहीं सीख पाया। जो संस्कार हमारे बचपन में गर्भ में मिल जाते हैं, तो देखिए आप, उदाहरण के तरीके से बहुत लोगों को लगता है, जो हमारे भाई बहन है, जो आजकल जो नई पीढ़ी है, उन लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पहले माता पिता के साथ में, संबंधों के साथ में, शुरू में जो पहले बच्चे होते हैं, हमारे पहले बेटा या बेटी है, वो ज्यादा संस्कार वाले थे, दूसरे थोड़े नोटी होते हैं, वो ज्यादा, तीसरे बिगड़, क्योंकि पहले जो शादीशुदा में नियम संयम में बंद कर रहते, तब वो बच्चा पैदा हुआ, तब ऐसे ही संस्कार होंगे, फिर वो अलग रहने लगे, वो हो गए, फिर आगे हम और तुम हो गए, फिर वो अकेला ही होगा, वो अलग ही, वो ऑलराउंडर होगा। तो ये बचपन से, गर्भ से हमारे संस्कार आ रहा है। हम समझते हैं बच्चा अभी तो छोटा है, वो छोटा नहीं, वो एक बीज है। जैसे बीज के अंदर वट वृक्ष समाया रहता है, वैसे ही
उस बच्चे के अंदर सारे संस्कार, सारे जो भी दिव्य, जो भी गुण है, सब कुछ पहले से भरे हुए हैं। पहले से आप तो उसके लालन पालन करने वाले मेरे भाई, थोड़े से मौका मिला है आपको, धन्यवाद परमात्मा को दो कि सब मैं सुधार लूं, नहीं तो उसके अंदर सब कुछ है। सब कुछ है, बिल्कुल है, सही कहा सर आप, बिल्कुल, ये जी। बहुत बड़ी बात है आपने बोली। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम से भी एसोसिएटेड रहे हैं और आप लीडरशिप रोल में भी रहे हैं एज जी, अ जी। प्रिंसिपल। 18 इयर्स की जर्नी में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो वो कौन सी सबसे बड़ी सीख आपकी करियर में रही, जो कि आप हमारे व्यूअर्स को, जो लोग एजुकेशन फील्ड से और लीडरशिप रोल में भी हैं, उनके लिए एक कमाल सीख के रूप में आए, वो कौन सी एक बात है जो आप शेयर करना जी, चाहेंगे? बहुत ही ये व्यवहारिक प्रश्न है। जी सर। इसमें मैं एक थोड़ा सा एक सुझाव है मेरा। जी सर। जब आप हेड हैं, जी सर। हेड मेन है, बिल्कुल सर। जो विचार आते हैं, वो यही जो हमारी वाणी में आते हैं, जो हमारे शरीर में बिल्कुल। क्रियाकलाप में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फैमिली के हेड हैं, जी सर। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के हेड हैं, बिल्कुल सर। तो अब आपको जो आई है कैपिटल में, वो हटा देनी चाहिए, वो स्मॉल आई में होना चाहिए। ओके। प्रत्येक टीचर्स का सम्मान करो, हर टीचर्स में क्वालिटी है, हर टीचर्स में गुण है, उसके गुणों को उसके मुताबिक, उसके अनुसार, जैसे मछली पकड़ने जाना है और हम चले जाएं, कुछ ऐसे थोड़ा आ जाएगी। मछली को जो पसंद है पहले वो से थोड़ा सा वो करो, फिर वो फंस जाएगा। तो इसी तरह से टीचर्स से उसकी प्रशंसा करके, उसके गुणों को बता करके, उसकी एबिलिटी को हनुमान की तरह देखकर, तो पवन पुत्र हनुमान हो, आप ये कर सकते हो। बच्चे क्या 23 नंबर तो फिजिक्स में आप एक एक दो दो नंबर के, पहले हम कैप्सूल बनाते, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन्हें करके भाई इसे जो है पासिंग मार्क्स 23, 25 तक ले आओ। जब ये पक्का हो जाएगा, इसके बाद फिर 3 का, इसे अभी 3 का वाला सवाल मत पढ़ाना, इसे 3 मार्क्स का ये थ्योरम ये जो है मत कराना, पहले से 1 का कराओ। सिंपल जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें इसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और मन भी लगेगा। तो इस तरह से जो हमारे केंद्रीय विद्यालय के जो बहुत सीनियर जो प्रिंसिपल थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, वो कैप्सूल बना के देते थे। मैं कहता था बाकी चीजों को रटाओ नहीं, समझाओ, इनको बस इस तरह से पास करो, और बच्चों को और टीचर्स को साथ में लेकर के उस पर हम काम करते थे। मैं नहीं जानता, लेकिन उनको मैं पता था ये जानता है, इसमें मास्टर है, उसको करेगा। एक दूसरे की तुलना नहीं करना भाई, मैथ्स साइंस का, फिजिक्स का ना करे, केमिस्ट्री का ना करे, बायो का ना करे, अपने अपने विषय के सब पारंगत है। तो जैसे घर का आदमी होता है, अपने इस भाई की तारीफ करता है, उसे बाहर जाकर दूसरे को कहता तुम ऐसा करना चाहिए, भाई आप इस चीज में फील्ड माहिर है, भाई आप में ये गुण ज्यादा अच्छा है, भाई आप में गुण। तो कैपिटल आई को स्मॉल आई में बदलना चाहिए। और मैं एक आप अपने लीडर्स जो आजकल नए नौजवान हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत गुण उनमें है, लेकिन आजकल सच में जो है विनम्रता, सहनशीलता, मैं ये देखता था मेरा टीचर से बहुत अच्छा है, लेकिन एक टीचर से गैस के सिलेंडर के लिए परेशान हो रहा। मेरा टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन अपना बच्चा बीमार है, ये अपने बच्चे की बीमारी के लिए आधे दिन की छुट्टी नहीं दे सकता है, या आधे दिन ये बेचारा, उसका दिमाग तो वहाँ लगा हुआ, वो क्या पढ़ाएगा आपका। मैं देखता था, मैंने कहा शर्मा जी क्या बात हुई, कहने लगे सर नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक पढ़ा। मैंने कहा नहीं, ऐसा आप आओ, बैठ के चाय पियो, पिला, उसे बिठा, पानी पिला, बस क्या बात थी, कहना मेरा बच्चा बीमार है और मैं चाहता हूँ। ऐसे भावुक हो जाते हैं, जहाँ भावुक मुझे भी होना पड़ता है। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, लाओ मुझे। मैं बच्चे को, अपने चपरासी को मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब को, मैंने कहा सर ये हमारा बच्चा है, प्लीज़ आप इसे जो है ना टॉप प्रायोरिटी पे से देखिए। उनको देख करके मैंने कहा अब आप ठीक है। कहने लगे सर जो भी आपको, जो लोग घंटे देख करके चलते थे, वो कहने लगे सर हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ, रात में कोई भी काम कर सकते हैं, वो लोग तैयार हो जाते हैं। आपको ऐसी टीम तैयार करनी है, ऐसी टीम तैयार करनी है। आप जो है ना टीम लीडर होने के नाते टीम को पहचानो, पहले छोटा हल्का पीछे हट करके उनके गुणों को देख करके फिर उनकी प्रसन्नता को आगे बरकरार रख करके आगे बढ़ाओ। जिसकी जरूरत है उसे जरूरत, छुट्टी नहीं। देखो बुरा ना मानना, मेरे साथी लोग, सभी लोग हाफ डे ऊपर हम टीचर्स को झटक देते हैं। कोई एप्लीकेशन क्या लिखी है, ये नहीं छुट्टी मिलेगी, ये नहीं, छोटी छोटी बातों पे एक आलपिन पे डांट दिया हमने, तो मेरा टीचर जाकर के बच्चों को डांटा को क्या पढ़ाएगा। अरे पहले उसे बिठाओ, फिर उससे प्यार से सुनो, छुट्टी चाहिए आधे दिन की, कोई बात नहीं, ले जाओ।
आप छुट्टी ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। और बताइए, आउट ऑफ वे भी मैं गया, कई बार मेरे अधिकारी मुझसे नाराज भी है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरा टीचर्स है, मैं इसके साथ रहता हूँ। आप तो कभी कभी इंस्पेक्शन पे आते हैं, आप कभी कभी आते हैं, आप 3 महीने में आए, 6 महीने में एक बार आए, मैं तो हर वक्त इसके साथ रहता हूँ, मुझे पता ही, बहुत अच्छा आदमी है। इसीलिए प्लीज मैंने इसको आउट ऑफ वे भी छुट्टी दे दी। हमने ऐसे साथ में लेकर के, आज भी अगर आप मिल करके साथ रह करके थोड़ा सा भी अपनी ईगो को हटा करके काम करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। जब पत्थर तक पिघल जाता है, जानवर तक बस में हो जाता है, तो इंसान है, तो बुद्धिजीव है, तो गुरु है। गुरु का मतलब ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बिल्कुल, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, है, जो हर प्रकार से ज्योतिर्, जहां अंधकार और ज्ञान और इसकी बात को आगे बढ़ाने में तो माहिर रहता है। करेक्ट है, बिल्कुल। असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, है, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यु माँ अमृत, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। ये मूल मंत्र है हमारा। जब हम ये कहते हैं अस्तो माँ सदगम्य, अरे पहले असत और सत में भेद जान करके उसको ले तो जाओ। ज्योतिर, जब हम कहते हैं ज्योति को, प्रकाश को देख कर उसकी लेकर के तो जाओ, मृत्यु और माँ अमृत, तब उसको लेकर के तो जाओ। बस हमने बोल दिया, उसको व्यवहार में नहीं लाया। बिल्कुल। तो मैं लीडर से और साहिबान से भी ये चाहूंगा, जो नौजवान है जिनमें बड़ा जोश है, बहुत आजकल टेक्निक, हाई टेक्निक का जमाना है, वो नॉलेज वाइज वो हमसे बहुत सुपर है, लेकिन बस थोड़ा व्यवहार, सहनशीलता, मृदु। मेरे भाई है, जैसे हमारा बच्चा है, घर परिवार में जमाना नहीं, मैंने कह तो दिया है ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा, तो क्या हम उसे मार देते हैं? क्या उसे घर से निकाल देते हैं? क्या बेदखल कर देते हैं? मैं एक बात वरुण जी आपको बहुत जरूरी बताना चाहूंगा। जी सर। एज ए फैमिली हेड, एज ए इंस्टीट्यूट हेड, हमें बहुत ही धैर्य के साथ काम करना है। जब हम अपने परिवार के बच्चे को निकाल नहीं सकते, कुछ अहित नहीं कर सकते, तो हम विद्यार्थी का या अपने टीचर्स का या अपने आसपास के लोगों को क्यों अहित करें? नहीं करना चाहिए। अगर दुनिया में कोई बस में हुआ तो अपनी औलाद के बस में हुआ। जब हम औलाद के बस में हो सकते हैं तो विद्यार्थी के भी बस में होना चाहिए, और हमारे अपने शिक्षक के बस में। अगर मेरा शिक्षक जोर से बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, उसकी बात सुनो, क्यों ऐसा बोल रहा है, ऐसे क्या कारण है कि जिन कारणों की वजह से ये ऐसा अपना आपा या मन बुद्धि बेचारा खो चुका है। धैर्य रखो, आप जो है ना शीतलता के साथ रहो, उसकी शीतलता, गर्माहट, चंचलता को आप बदल दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भी गर्म हो, वो भी गर्म हो गए, मैं ये कर दूंगा, तो क्या क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर सकते आप। एक कहावत है, मैंने खूब दौड़ाया, खूब दौड़ाया, खूब दौड़ाया, खूब भगाया, अका आप कहाँ तक था, मैं भी पीछे पीछे ही। क्या हुआ? अगर किसी को मेमो देने से क्या फायदा, किसी को बुरा भला कह के क्या फायदा, किसी को एक्सप्लेन करवा कर कुछ नहीं फायदा। ज्यादा अच्छा उसको वही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लो, बस सॉल्व करो। और अपने मन में तनाव, घर जाते हुए तनाव ना लेके जाओ, ना उसको जाने दो। बिल्कुल, तब तो है जीवन का मजा, नहीं तो सजा ही सजा है। सजा ही सजा। सर आपने बहुत खूबसूरत बात शेयर करी। मतलब आपने जो बीच में जिक्र किया ना, आपने हनुमान जी का भी जो जिक्र बीच में लाइन आपने बोली थी, मेरे जहन में एकदम से आया कि जो जामवंत जी थे, उन्होंने हनुमान जी को ये कहा कि तुम कर सकते हो हनुमान जी, तुम जो है तुम लांग सकते हो सागर। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चीजें भूल जाते हो, ये नहीं कहा कि तुम्हें शक्तियां भूल जाती है। उन्होंने कहा तुम कर सकते हो, नकारात्मक सकारात्मकता की तरफ, सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ाए। तो हमें जामवंत जी वाला रोल निभाना। बड़ी खूबसूरती से आपने ये बात बोली। रामायण में देखे हनुमान जी, एक हम चलो जैसे हमारी परंपरा हम मानते हैं वानर सेना थी और सेना थी। जब भगवान श्री राम जी बिल्कुल रावण जैसे महान योद्धा गुणी उस पे वानरों के द्वारा जीत सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम अपनी छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़ी बड़ी चीज क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो सर जैसे आपने ये सारी बातें बताई, तो एक ना मेरे जहन में एक बात है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी इस पूरी जर्नी में कोई वाक्य सर आप बता सकते हैं जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट का कोई ऐसा वाक्य हो जिसने आपके जीवन में आपके कुछ छाप छोड़ी और आज तक आपको याद हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? क्योंकि आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है कि कभी कोई वाक्य हुआ होगा जो आपके जहन में हो, कुछ खूबसूरत कोई बात
जो है एक शिक्षक ने कही हो इस आपके किसी स्टूडेंट को, या आप कोई भी ऐसा एग्जांपल आपकी जर्नी में रहा हो जो आप हमारे बीच शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही समसामयिक है ये जी सर। सवाल। जी सर। मेरे अपने जीवन में हमारे जो गुरु रहे हैं, जी सर, वो इतने सादगी से थे। ट्यूशन उस समय हमारे समय में नहीं थी। घर से पढ़ने के लिए जाते थे, फिर शाम को रात्रि में भी पढ़ाते थे, और वो चीज हमें अच्छी तरह बिना किसी शुल्क के, बिना उसके तैयार करा करके, वो हमें आज तक याद है। वहां पर जो गायक भजन ऐसे जो थे बच्चों में परिवर्तन करने वाले, वो हमें सुनाते थे। और मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। मैं आपको एक निवेदन करूंगा, लोगों ने मेरे ऊपर क्या किया वो मुझे एक एक बात याद है। मैंने क्या किया ये मुझे ज्यादा याद नहीं है। अच्छा। और वो कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपने ऐसी बात पूछी है तो मैं कह ही देता हूँ। एक बच्चा मेरा जालंधर का था, बहुत ही अच्छा बच्चा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। बच्चा उम्र है, थोड़ा बैठ जाता है, थोड़ा उसकी स्थिति थोड़ी सी इस तरह से लगी। तो वो बच्चा 12th क्लास में केमिस्ट्री में उसकी कंपार्टमेंट आ गई। अच्छा। और उधर उसने जो है जेई का वो उसमें सिलेक्ट हो गया वो। बिल्कुल जी। अब उसके पेरेंट्स आए कि सर आप किसी तरह से आप जो है ना इसे जो है आप संभाल लीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने कोई बात नहीं, हमने कहा, हमने लिख करके दिया कि ये बच्चा हमारा इस क्लास में है, ये वो पढ़ रहा है, पेयर किया है, ये इतना समय इसको मिलना चाहिए कि उसमें पास हो जाएगी। और उसके बाद वो बच्चा पास हो गया। कई ऐसे जीवन में घटनाएं हैं, बच्चे दिशा बदल गए। कई बच्चों ने कहा कि वो उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ऐसी गड़बड़ कर दी। जी सर। इस उम्र में जैसे बच्चे लड़के लड़कियों थोड़ा सा हल्का सा बदतमीजी कर लेते हैं। अगर हम चाहते, उसके पेरेंट्स आकर के उसको हम करेक्टर या उसे करके उसे बर्बाद कर सकते थे। और वो बच्चा IIT में सेलेक्ट हुआ। बिल्कुल। लेकिन हमने उसे कहा ठीक कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा वो खराब भी हो जाए तो उसको सुधार करके ज्यादा अच्छा वो है। ऐसे जीवन आज भी उनके फोन आते हैं, उनके माँ बाप पिता के बहुत फोन आते हैं कि वो बच्चा याद करता है कि सर बस मुझे बचा लिया, नहीं तो हमने नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे जीवन में बहुत होते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बच्चों को हमने धीरे धीरे उनसे, मुझे भी राहत मिलती है कि मुझे अपने बच्चों के साथ न्याय करने में मौका मिला। सर आप जितने समय से हम बात कर रहे हैं ना, मैं बीच बीच में नोटिस करता हूँ कि जब आप कोई वाकया शेयर करते हैं ना, चाहे वो भी आपने बीच में अपने एक एम्प्लॉय के बारे में शेयर किया था जिनके बच्चे की तबीयत खराब थी, या अभी इस बच्चे के बारे में जिक्र किया जो आगे जाके IIT में क्लियर हो, तो मैंने आपकी आंखों में जो है इमोशंस देखे, मतलब आंसू जो मोती जैसे नजर आ रहे थे। और ये दर्शाता है कि आपने जो आपका वर्किंग रहा उसकी तरफ कितने समर्पित आप रहे और आपने कितनी खूबसूरती से कंट्रीब्यूट किया। मैं सचमुच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून फील हो रहा है कि आपने एक ऐसे शिक्षक की भूमिका निभाई जिसने अपने आसपास सभी लोगों को इंस्पायर किया, बूस्टअप किया। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं देख रहा था, मतलब मुझे सचमुच में आपकी आंखों में वो जो आंसू जो वाला फील था वो मोती जैसा नजर आ रहा था। ऐसे जीवन के पड़ाव आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बस वरुण जी, अंत में मैं एक ही बात आपसे जरूर शेयर करूंगा। जी 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 जी। दुनिया के 2 ही सिद्धांत हैं, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना तो हम किसी के हुए, ना किसी को अपना बनाया, तो हमारी क्या स्थिति रही? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानता हूँ भाई, मेरे टीचर्स बहुत वो डिलीट किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। उनको डॉक्टर साहब कह के मैं खुद नहीं बुलाऊंगा, उनको आप क्यों कहते हो? ताकि आप भी मुझे आप कहें, तभी तो मुझे सर कहेंगे, सर आइए सर आप ये करिए। मैं तो कहूँगा तू इधर आइए उधर, तो कैसे व्यवस्था बनेगी? या हो जाओ या अपना बना लो बस। तो सर अभी आपने बोला कि मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, पर मैं कहूंगा अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। अभी तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे।
उनको एक अभी और बहुत खूबसूरत वाली न्यूज़ मिलने वाली है। आपका एक हुनर है जो अभी तक उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। मतलब एक एजुकेशनिस्ट एज अ प्रिंसिपल, और वो हुनर इतना कमाल का है ना सर, और आपके बचपन से आपके साथ जुड़ा हुआ है। बचपन से। तो वो जो सस्पेंस है वो बस हम अभी जो है वो ओपन करने ही वाले हैं, और वो जो आपका स्किल है, जो आपका हुनर है, अभी हमारे व्यूअर्स जो है उस स्किल और हुनर को देखेंगे, अपने सामने देखेंगे। सो मैं बस उस हुनर को आपके बीच जो है वो लाने वाला हूं। तो ये जो सस्पेंस है इससे पर्दा हटाते हैं, जी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो थैंक यू वेरी मच आशीष। आशीष हमेशा, मैंने आपको पिछली बार हम मिले भी थे आशीष से, हमेशा जो है हमें हेल्प आउट करते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। और जो कमाल का हुनर है आपके बीच है, आप समझ गए होंगे। हारमोनियम जो है वो जो कमाल के फनकार हैं हमारे एजुकेशन फील्ड में भी, और अब संगीत के फील्ड में उनके हाथ में आ चुका है, और हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी सर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुः साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए मैंने सारा श्रेय संगीत को जाता है। जब से मैं शिक्षक और प्राचार्य रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं कि भाई भजन वाले जो प्रिंसिपल या टीचर्स, अभी मेरी पहचान बनी हुई है सभी जगह। तो क्या कहा, सबसे पहले मैं एक दो लाइन के द्वारा संकेत देना चाहूंगा देश प्रेम में। जी सर। सबसे ज्यादा आजकल हम अपने बच्चे को कहते हैं इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन ये नहीं एक देशभक्त बन जाओ। सबसे पहले संस्कार ये कहा हमारे बहुत सुंदर मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, धरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हर दे नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो संतोषानंद जी के बहुत सुंदर देशभक्ति का क्या, ओ मेरे देशवासी, हाँ मेरे देशवासी, कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है, नाम कर लो। ओ मेरे देशवासी, हाँ मेरे देशवासी, कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है, नाम कर लो। और कैसी भावना होनी चाहिए, देश रहे सदा चाहे हम ना रहे, कहीं कोई कैसा भी हो गम ना रहे, ढोल की खुशी की सदा बजती रहे, नई नई सेजे सदा सजती रहे, कहीं किसी हीर का नारा जुदा हो, प्यार इस प्यार प्रभु प्यार खुदा हो, सूरज को
मुझको तोड़ने के हौसले उठे, जगह जगह जिंदगी में बलबले उठे, मौत की दवा का इंतजाम कर लो, दुश्मनों का खून लबेजाम कर लो। ओ मेरे देशवासी, हाँ मेरे देशवासी, कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है नाम कर लो। तो देश प्रेम में जगाना, और ये किसके बस की बात है? हमारी जो माताएं बहनें हैं, हम परिवार के जो संस्कार की जब बात करते हैं तो किनको श्रेय जाता है? जैसे किसी ने कहा है, माँ चाहे तो बालक को क्या, माताएं इस संसार में माँ अमूल्य है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। क्या संसार की माताएं यही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं यही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माँ चाहे बालक को कायर या शूर बना दे, माँ चाहे बालक को कायर या शूर बना दे, माँ चाहे बालक को शिवा सा शूर बना दे। ये ममता माता है, ये भाग्य विधाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। और माता पिता में क्या अंतर है? सभी जरूरी हैं, लेकिन पिता से ज्यादा माँ 9 मास गर्भ में रखती है, वो ज्यादा जानती है, ज्यादा संस्कार माँ के हैं। कैसे? 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती, 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती, बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखी प्यासी रहती, वो प्यारी माता है, वो प्यारी माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं यही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। और मेरी माताओं बहनों से विशेष रूप से मेरा एक विनम्र निवेदन है, वो अपने आप को झांसी की रानी, वो लक्ष्मीबाई, वो कौशल्या, वो देविका बनकर दिखाए। कैसे? क्या कहते हैं आज, यदि चाहते राम को लाना कौशल्या को लाओ पहले। हम चाहते हैं राम राज्य हो, हम चाहते हैं कृष्ण राज्य हो, लेकिन माँ कौशल्या के लिए कोई ध्यान नहीं, माँ देवकी के लिए कोई ध्यान नहीं। क्या? यदि चाहते राम को लाना कौशल्या को लाओ पहले, यदि चाहते कृष्ण यहाँ पर देवकी को लाओ पहले। अभय पद गाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं यही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। तो माताएं बहनें वो इसको स्वीकार करें, वो सब कुछ है, आधार है। तो मतलब मैं तो आपके स्किल को देखकर सर मंत्रमुग्ध हो गया। मुझे लग रहा है आशीष के भी वही इमोशंस होंगे। क्या और बड़ा हार्ट टचिंग है ये। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं
आपको प्रिंसिपल सर कह के संबोधित करूं, एजुकेशनिस्ट कह के संबोधित करूं, या कला के कमाल, मतलब वो कहते हैं ना पारदर्शी जो है, अलग ही प्रज्ञात, वो कहते हैं ना बहुत से लोगों के वरुण जी मेरे ऊपर इतने एहसान है, उनको मतलब मैं अभी भी नमन करता हूँ, याद करता हूँ अपने गुरुदेव को, अपने साथियों लोगों को। एक गुरु के प्रति छोटी सी भावना है मेरी, अगर आप सो कहें। यदि आप कुछ अपने मन की बात रखना चाहे, कुछ पसंद है, भजन गीत जो भी आप चाहें या मोटिवेशनल जो भी आप चाहें वो आप कह सकते हैं। मतलब मैं तो जो भी अभी तक मतलब आपने सुनाया वो बड़ा खूबसूरत और हार्ट टचिंग लगा। तो आप जो आपको लगता है सर आपके दिल में अभी आ रहा है, मैं उसको फील करना चाहूंगा। चलिए गुरु परंपरा को ध्यान में रखते हुए मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए गुरु और शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए, क्या नाता होना चाहिए? सिर्फ स्कूल का ही नहीं, घर का भी, परिवार से। क्या गुरु अपने दीवाने पे, गुरु अपने दीवाने पे, गुरु अपने दीवाने पे, गुरु अपने दीवाने पे, गुरु अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। क्या? जिस पल में तुम्हें भूलूं, ऐसा समर्पण हो, जिस पल में तुम्हें भूलूं दुनिया से उठा लेना। गुरु अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। क्या? सपने में बिगर मुझको अभिमान की बू आए, सपने में बिगर मुझको अभिमान की बू आए, सपने में बिगर मुझको हो अभिमान की बू आए, अभिमान की बू आए। तुझे कसम फकीरी की। गुरु को अगर बस में करना चाहते हो, समर्पण चाहते हो, तो फकीरी के दो, उसके वास्ता दो। गुरु तुझे कसम फकीरी की, तुझे कसम फकीरी की, मेरा कंठ दबा देना। गुरु अपने दीवाने पे कुछ कर्म कमा लेना। और अंत में संक्षेप में चाहूंगा, क्या? पगला मगर तेरी चौखट पे पड़ा हूं मैं। देखिए पगला, पागल हम कहते हैं, मैं पंजाब में जलंधर में हूँ, जैसे पा जमा गल, जिसने गल को पा लिया वो पागल है। किसी ने कहा इन दिमागों में भरे मस्ती के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पगला मगर तेरी चौखट पे पड़ा हूं मैं, जब नजर पड़े तेरी, जब नजर पड़े तेरी, जब नजर पड़े तेरी, चरणों में लगा लेना। गुरु अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। गुरु अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। बहुत लंबी श्रृंखला, लेकिन धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि यहीं पर उसमें जाए। तो सर अपने इस मतलब शौक के बारे में, हुनर के बारे में अगर संक्षेप में आप कुछ बताना चाहें। मैं सबसे पहले कहाँ
दी हैं? आपने कहा बचपन से आप जुड़े रहे मेरे सारा श्रेय मेरे गुरुजनों को, मेरे पिताजी मेरे टीचर्स भी रहे, हेडमास्टर रहे। उन्होंने स्कूल में बचपन से हमें गीत संगीत, हम कमिश्नरी लेवल पर जीत करके आए हैं। फिर इसके बाद हम इंटर कॉलेज में गए, डिग्री कॉलेज में गए हैं। फिर इसके बाद मैं डिग्री सन 80 से मैं लगातार रेडियो पर प्रोग्राम दे रहा हूँ, आकाशवाणी पे प्रोग्राम दे रहा हूँ, दूरदर्शन पर दे रहा हूँ, नई दिल्ली से प्रोग्राम दिया, लखनऊ से दिया, जालंधर से दिया, हमीरपुर से दिया, बहुत सारे जहाँ जहाँ स्टेशन गए, क्योंकि रेडियो और आकाशवाणी का प्रमाण पत्र हमारे पास था ही। अभी भी नजीबाबाद में कार्यक्रम है, तो हर जगह इन लोगों को हमें मौका मिला है और आगे बढ़ने का। अधिकारियों, बड़े बड़े लोगों के साथ में हमारा आत्मीय का भाव संबंध रहा। जहां भी जाते थे कहते उनको बुलाओ भाई, उनको बुलाओ। तो इस तरह से हमारा संबंध, हमने ये पहचान माँ सरस्वती की और गुरु की कृपा से बनी है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत शालीनता और प्यार के साथ सुना और मेरे विचारों को लोगों के साथ में शामिल किया। हो सकता है भाई बहन मुझे जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हो, कोई ऐसी बात बोली गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे अपना भाई, अपना साथी समझ के आप मुझे निश्चित माफ करेंगे। और आपने अभी बीच में एक बात बोली थी कि मैं उस प्रिंसिपल के रूप में फेमस हूँ, के लोग कहते थे वो भजन वाले प्रिंसिपल जो है। जहाँ भी सेमिनार्स होते, जहाँ भी मीटिंग्स होती थी, जो भी हमारी वहाँ सबसे पहले मेरा भजन होता था, वंदना भजन होकर इसके बाद जो जितने भी सेमिनार्स होते थे हमारे। तो सर आपका बहुत सारा समय जो है आज हम लोगों ने लिया, बट हम आज के शो को एंड करें तो उससे पहले बस एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप शेयर करें कि ऐसी 3 बातें, 3 कुछ बहुमूल्य एडवाइसेस जो आज हमारे क्या कहते हैं टीचर्स हैं उनके लिए, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, जो वो अपने जीवन में अप्लाई करें। वो 3 बातें क्या होनी चाहिए, जो चाहे टीचर हो, चाहे मुख्य बात है, बहुत खास बात है, चाहे पेरेंट हो या। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ जी सर, अभिभावक से। जी सर, बिल्कुल। अभिभावक को विश्वास होना चाहिए जी सर, वो भी शिक्षक की पात्रता, शिक्षक का गुण, स्वभाव देख करके वो बात होनी चाहिए। हमें ये नहीं अपनी अमीरी का घमंड हो, हमें अपने पैसे का वो जो कि टीचर्स को उसके बेचारे पे गाड़ी भी नहीं है और उसके पास इतनी बड़ी है, तो ये नहीं होना चाहिए। अभिभावक को अपने आप में संतुलित होकर के फिर शिक्षक की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब मेरे पास आ, उसे भी अपना बालक समझ, अपना बच्चा समझ करके उसमें गुण भरने चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, आदर्श गुरु बनना चाहिए न कि। और मैं तीसरा अपने साथियों से, प्रिंसिपल से भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे अंदर, हम माना है कि आप टेस्ट पास के आए हैं, मैं माना हूं कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके सभी आते हैं, जितने कोई बात, लेकिन आप जीवन में ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये ज्ञान, ये एक सीमा तक रहेगा, इसके बाद इसकी कोई वो नहीं है। ऐसे बन जाओ कि आप हमेशा हमेशा के लिए युगों युगों तक याद रहें, आप छाप छोड़ जाएं, ये आप जरूरी बने। उसके लिए हमें पात्रता अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत अभ्यास की जरूरत है, अच्छे लोगों के बात संगत करने की जरूरत है। हमें उनको ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे आदर्श हैं, जो बड़े हुए, उनको नमन करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि हमें बहुत विनम्र, शालीनता, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, ना अकड़ अकड़ाने से फूटेगा सर, अगर दर हो नीचा तो झुक के गुजर, क्यों कि खमे आसमां का नजारा करो प्यारो, दुनिया में मिलके गुजारा करो, इससे बढ़िया कोई तरीका था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच सर। पूरी टैलेंट अवेकनर टीम जो है शुक्रिया अदा करती है आपका। आपने बड़ी खूबसूरती से, बेबागी से आज अपनी सभी बातों के जवाब दिए और हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिला। मैं तो मतलब अगर बताऊं मंत्रमुग्ध हुआ और काफी कुछ सीखा भी। मतलब आपने देखा जब आप ताल भी छेड़ रहे थे ना, तो मैं जो है तालियां ऐसे बजा के मस्ती में, मतलब आप थोड़ी देर और गाते तो मैं डांस करना शुरू कर देता। क्या, सो इट वाज सो ऑसम, थैंक यू। यही अवस्था क्लास में बच्चों के, टीचर्स की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद करें कि वो सर आ जाएंगे, वो पढ़ाएंगे, हम और इससे हम बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं, खूबसूरत दुनिया हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मेरा सभी लोगों को, बहुत दर्शकों को बहुत आभार, और गलती के अक्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आप क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद।